हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम बताएंगे प्रश्नावली 7.1 का 1 से लेकर के 4 तक सवाल हो गया। अगर आप ये सवाल नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और एंड स्क्रीन में भी लगाया हुआ है, प्ले लिस्ट भी बनाया हुआ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 5 नंबर सवाल में कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। मान के चलिए कोई एक का बिंदु है, वहाँ पर जो है यानी कि 4 विद्यार्थी बैठा हुआ है ना। हम मान लेते हैं जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है, ठीक है। तो ये वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना आपको, जैसे कि यहाँ पे देखिए बी बिंदु और बी बिंदु पे एक मित्र बैठा हुआ है। सबसे पहले ए बिंदु पे देखिए, ए बिंदु पे एक मित्र बैठा है और डी बिंदु पे एक मित्र बैठा है और सी बिंदु पे एक मित्र बैठा है, ठीक है। और डी बिंदु पे एक मित्र बैठा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बिंदु का सबसे पहले हमको देखना है। सबसे पहले ए बिंदु का देखना है। ए बिंदु पर देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका एक वाई अक्ष, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बिंदु का यानी 3,4 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे निकलना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बी बिंदु पे है तो ये हो गया वाई अक्ष, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए बी बिंदु पे यहाँ पे क्या है, तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया आपका एक्स अक्ष का। और यहाँ पर नीचे में आप देखिए सीधे कहाँ पे आया है 6, तो बी बिंदु यहाँ पे वाई अक्ष में 6। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सबसे पहले कॉपी पे आना है। देखिए यहाँ पे माना कि निर्देशांक आपका दिया गया है। निर्देशांक क्रमशः बारीकी से आपको ABC बैठा देना है, ठीक है। ए में बैठाना 3,4, आपको मैथ निकाल करके आगे में रखना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। और बी पे देखिए मित्र बैठा हुआ है तो ये हो जाएगा 6,7 और सी में बैठा हुआ है 9,4, डी में बैठा है 6,1, इस तरह का है। और आपको मैथ को आगे में निकाल के रखना है, ज़्यादा समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग कर। दूरी सूत्र का प्रयोग कर, तो सबसे पहले हम AB के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे AB के लिए, ठीक है। AB के लिए तो x1 बराबर यहाँ पे लिखेंगे x1 बराबर ए बिंदु से स्टार्ट किए तो x1 का 3 हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा 4, x2 बराबर यानी x2 का मान तो b से स्टार्ट करना है 6 और y2 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे यानी 7। अब यहाँ पे AB दूरी सूत्र लगाना है, तो हम यहाँ पे दूरी सूत्र लगा लेते हैं। AB दूरी बराबर, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा यहाँ पर x2 की जगह पे आप देख सकते हैं क्या है, x2 है आपका 6, माइनस है तो माइनस x1 है आपका यहाँ पे 3 होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका यहाँ पे 7 और y1 है आपका 4 होल स्क्वायर। तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आपको बनाना है। तो AB बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और प्लस फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 9। AB बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे तो 18 का आपको गुणनखंड कर लेना है यहाँ पे। तो 18 का गुणनखंड करेंगे 2 9 18, 3 तिया 9। तो AB बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 3, 2 के साथ 1 फ्रीद। तो AB बराबर हो जाएगा 3, जो बचल है तो रूट में चल जाएगा 3√2। अगर 3√2 चारों निकल जाता है तो आप समझ सकते हैं कि ये सही है वर्ग।
चलिए अब हम बनाते हैं यहाँ पर बी सी के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी के लिए। तो बी सी के लिए यहाँ पे तो हमको बिंदु तो लिखना पड़ेगा, ताकि आपको दिखाई तो नहीं देता होगा, इसलिए हम लिख लेते हैं। बी बिंदु आपका 6 यानी 7 है, और सी बिंदु आपका यहाँ पे यानी कि 9,4 है। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है। इसको लिखे हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर, दूरी सूत्र बैठाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बी सी बराबर हो जाएगा, x2 की जगह पे आप देख सकते हैं क्या है, ये हो गया आपका x1 का मान, y1 का मान, x2 का मान और y2 का मान। तो x2 आपका यहाँ पर क्या है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस x1 की जगह पे 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 4 माइनस y1 की जगह पे कौन सी है, यहाँ पे देखिए y1 की जगह पे आपका 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा तो बचा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 जाएगा तो कम में से ज़्यादा घटा तो हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस माइनस का वर्ग होता है प्लस, तो हो जाएगा 9, 3 तिया 9। बी सी बराबर हो जाएगा 9 9 18। देखिए इसका भी उतना ही निकलेगा, तो इसका भी हो जाएगा यानी 3√2। देखिए इसका भी बी सी का और ए बी का। अब हमको देखना है यहाँ पे सी डी के लिए, है ना। लिख लेंगे सी डी के लिए, ठीक है। तो सी डी के लिए यहाँ पे बिंदु तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं सी बिंदु क्या लिए थे 9, यहाँ पे सी बिंदु है 9,4 और डी बिंदु दिया गया है 6,1, ठीक है। आप लोग भी बिंदु को लिख के रखे आगे में, ठीक है, या तो मैथ आप लोग निकाल के रखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी डी बराबर दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा x2 की जगह पे, यानी इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 की जगह पे क्या है 6, तो 6 माइनस, तो यहाँ पे आपको कॉपी में नोट भी करते जाना है। तो x2 की जगह पे 6 और x1 की जगह पे क्या है यहाँ पे 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे है 1 माइनस और y1 की जगह पे 4 होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर हो जाएगा 6 में से 9 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्यों कम में से ज़्यादा घट रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3 होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 3 होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा सी डी बराबर 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस का वर्ग प्लस, फिर माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस 3 तिया 9। तो सी डी बराबर हो जाएगा 18, इसका भी उतना ही निकला। तो सी डी बराबर हो जाएगा 3√2, इसका भी करेंगे गुणनखंड उतना ही होगा। तो चलिए अब हमको ज्ञात कर लेना है ए डी ए के लिए, या तो ए डी लिखिए या डी ए लिखिए। तो चलिए 3 तो हो गया है 3 बिंदु, अब चौथा बिंदु में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डी ए के लिए, डी ए के लिए। तो डी ए के लिए सबसे पहले हमको बिंदु लिख लेना है। तो डी बिंदु यहाँ पे देख सकते हैं 6,1 है और ए बिंदु आपका यहाँ पे दिया गया है 3,4। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो डी ए बराबर सूत्र हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डी ए बराबर हो जाएगा x2 की जगह पे देखिए 3 है तो 3, माइनस है तो माइनस x1 की जगह पे 6 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 4, है ना, और y1 की जगह पे है 1 होल स्क्वायर। तो डी ए के लिए यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 6 गया तो माइनस का 3 होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया तो बचा यहाँ पे 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा डी ए बराबर, तो माइनस का वर्ग प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9। तो डी ए बराबर हो जाएगा 9 9 18
तो DA बराबर हो जाएगा, इसका भी उतना ही हो जाएगा 3√2, क्योंकि गुणनखंड करेंगे तो इतना ही होगा। अब यहाँ पे सभी का तो उतना ही निकला चारों बिंदु का, तो इसका मतलब ये वर्ग हो सकता है ना। तो आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। वही ना बोल रही थी, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चंपा चमेली से पूछती क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो चंपा बोल रही थी ना, तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो लिखना है अतः ABCD एक वर्ग चंपा सही है, ठीक है। या तो ये भी लिख सकते हैं चंपा सही है। तो यहाँ तक आपको बना लेना है। अगले वीडियो में चलेंगे अगले सवाल की ओर।